हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज का व्लॉग जो सा है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो मेरी अपनी मर्जी से नहीं है, वो परमेश्वर की मर्जी से है। और रात को जब मैं सोई हुई थी तो परमेश्वर का आदेश आया था कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं। उन्होंने कहा टेस्ट मनी दो। तो मेरे जीवन की टेस्ट मनी एक ही है, जो मैं वैसे तो कई हैं मगर उसमें से एक है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी का ब्लॉग नहीं। जब हमारे पास परमेश्वर की आज्ञा आ जाती है तो हमारे लिए सब आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा हो जाती है। तो ये जो आज मैं टेस्टमनी देने जा रही हूँ वो मेरे जीवन में सत्य है और मेरे बेटे से रिलेटेड है। एक्चुअली जब हम डेली परमेश्वर में आराधना करने लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ कैसे कैसे न कैसे करके कांटेक्ट करता ही है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं तब की टेस्टमनी दे रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं परमेश्वर में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। और मैं बहुत ज़्यादा डेली अपना काम ख़त्म करके घर का फ्री होके मैंने अपने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना, ना कोई मोबाइल, ना कोई मैसेज, ना कुछ। और उन दिनों फिर परमेश्वर की जब जब मैंने सहभागिता करने लगी, डेली मेरा रूटीन बन गया कि मेरे को परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है और उनकी आराधना करनी है। आराधना मीन्स जैसे आप लोग भक्ति के गीत गाते हैं, सेम वैसे ही हमारे में परमेश्वर के भक्ति के गीत होते हैं, तो हम भी वो गाते हैं। और एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है जो परमेश्वर हमें एक लैंग्वेज देता है और हम उस लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं। तो जब मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में बात कर रही थी तो ये मेरे 8th शायद 7th मंथ या 8th मंथ की स्टार्टिंग में ही मेरे को वैसी डेली की तरह मैं आराधना कर रही थी। उसके बाद मैं परमेश्वर से उनकी लैंग्वेज में बात करने लगी और डिफरेंट लैंग्वेज में जब मैं बात करती रही आधा घंटा पौना घंटा मेरे को कंटिन्यू हो गया था। और आप जानते हैं जब हम ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने परमेश्वर के साथ या ध्यान अपना भगवान की तरफ लगा देते हैं तो हम अंदर से अपने आप को भारी और स्पिरिचुअल बहुत भर जाते हैं। तो वैसा ही हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा आराधना करती रही और परमेश्वर का सडनली उस डिफरेंट लैंग्वेज में हिंदी में एक वर्ड आया। कॉन्टीन्यूसली जब मैं डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रही थी परमेश्वर से आंखें बंद करके, उन्होंने कहा तेरा जो पुत्र होगा उसे बहुत सी आशीष होगी। और उसी टाइम मेरा जो वर्ड थे वो रुक गए और आंख मेरी जो बंद थी वो खुल गई। और सडन मम्मी मेरे सामने बैठे हुए थे बेड पे, तो मैंने मम्मी को कहा कि आपने कुछ सुना? मम्मी कहते हाँ मैंने कुछ सुना। मैं कहा आपने कुछ ऐसा सुना कि तेरा जो पुत्र होगा उसे बहुत सी आशीष होगी? तो मम्मी कहते हाँ मैंने ऐसा कुछ सुना। तो वैसे ही डेली अपना परमेश्वर में आने लगी। फिर कोई मेरे को मैसेज नहीं आया, ना उससे पहले कोई मैसेज आया था। फिर 8th मेरा कंप्लीट हो गया और 9th मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैं डॉक्टर के पास, जैसे हम मंथली जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर एडमिट हो जाएं। 1 हफ्ता बीतने के बाद जब मैं एडमिट हो गई तो भी 1 हफ्ता मेरे को हॉस्पिटल में ही रखे रहा था। तो उसके बाद मेरा डिलीवरी का समय पूरा हुआ और जब मेरा समय पूरा हुआ तो मैंने बेबी डिलीवर्ड किया। तो वो सच में बेटा था, जबकि हम नहीं जानते कि अंदर लड़का है लड़की है, ये भगवान ही जानते हैं, परमेश्वर ही जानते हैं। तो उनका वो वर्ड पूरा हुआ कि तेरा जो पुत्र होगा। तो यस, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद जैसे उनकी दूसरी आज्ञा थी कि उसे बहुत सी आशीष होगी। आप मानोगे कि 32 के हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मेरा बेटा हुआ था। और उस दिन तारीख थी 12 सितंबर 2014। तो उस तारीख को उधर रिकॉर्ड लिखे जाते हैं कि कितने बेटे पैदा हुए हैं, कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं, कितने लड़के पैदा हुए हैं। तो उसमें पूरा रिकॉर्ड लिखा होता, उसमें रिकॉर्ड में आया था फर्स्ट रिकॉर्ड कि
उस तारीख को 12 सितंबर को 2014 में 100 लड़के पैदा हुए थे। तो जैसे परमेश्वर की दूसरी आज्ञा थी कि उसे बहुत सी आशीषियाँ होंगी, तो यस, ये बात सच है। मेरा बेटे को किसी भी चीज़ की कमी ना हुई और उसके होते हैं हमें भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था और जब वो आया था तो हमने बरकतें ही पाई थी परमेश्वर से, कभी हमने डाउनफॉल नहीं देखा था। तो ये सभी के लिए मैसेज है, जब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते हैं टाइम और परमेश्वर में बने रहते हैं और उन आज्ञाओं को पूरा करते हैं कि किसी की ना निंदा करो ना चुगली करो। अगर तुम्हारे परमेश्वर के या भगवान के बारे में कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक चल रहा हो तो वो आप साइड पे बोलो, या परमेश्वर की तो निंदा बिल्कुल ना सुनो, मगर ज़्यादा डिबेट में भी ना फंसो, अपने आप को साइड पे कर लो। तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हो तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी बहुत ही एक खास टेस्टिमनी थी और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा थी जिसे मुझे पालन करना था। जबकि मेरे बेटे को 12 साल हो गए हैं और 12 साल पुरानी टेस्टिमनी आज मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये रात को सपन में परमेश्वर ने कहा था टेस्टिमनी दो, तो उसकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आज का मैसेज मेरे परमेश्वर के लिए था, जो उन्होंने आज्ञा दी थी वो मैंने पूरी की। जिससे जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तो इन बातों से पता चलता है यस, परमेश्वर जीवित है और वो हमारी बातों को सुनता है, हमारी हर एक्टिविटी पे अपनी नज़र बनाए रखता है। अगर ये सब गवाहियाँ ना हो ना, या लोगों से ऐसे मिरेकल्स ना हो, परमेश्वर अगर उनको मेरे बात करता है या कोई मिरेकल ना दे, तो किसी टाइम में ना विश्वास परमेश्वर के प्रति खत्म हो जाता है और हम यही सोचने लग जाएंगे शायद भगवान है ही नहीं इस धरती पे। तो परमेश्वर ऐसे बंदों को चुनता है जिनकी गवाहियाँ, जिनके मिरेकल्स वाली बातें आप सुनते हो, तो इन सब चीज़ों से विश्वास बढ़ता है कि हाँ, परमेश्वर जिंदा है और वो आज नहीं तो कल हमारी जरूर सुनेगा। तो ये मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पूरा किया है, जो कि मेरे लिए बहुत सब आज्ञाओं से बढ़कर है। तो और इसी चीज़ों के लिए हम पृथ्वी पर जीते हैं कि हम अपने परमेश्वर के कामों का आप लोगों से जाहिर कर सकें। तो आपको मेरी ये टेस्टिमनी जो अद्भुत थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आगे भी परमेश्वर के कोई भी वचन होंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती रहूँगी। तो यही था बस आज का व्लॉग। तो ओके, टाटा एंड बाय बाय। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।